बिल्कुल, देखिए निफ्टी में हर 200 पॉइंट की गिरावट में आप थोड़ा थोड़ा ETF जोड़ें, क्योंकि आप बॉटम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इस चीज़ को समझ के चलिए। और अच्छा क्या होता है जब मार्केट में रैली आती है ना, तब हम कहते हैं काश हमने तब ले लिया होता। तो उस काश फैक्टर से बचने के लिए बेस्ट है कि आप अपने गिरावट में ETF जोड़ें, क्योंकि जब मार्केट में रैली आएगी ना, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक करेक्शन है, बेयर मार्केट नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। वो भी रनिंग करेक्शन है, कोई मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चलने वाली है ये। और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस समय इंडेक्स को छोड़ दीजिए भले ही कुछ टाइम के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर लीजिए। जब निफ्टी में मोमेंटम वापस लौटेगा तो वापस एक ट्रेडिंग साइड की पोजीशन की बात करेंगे हम। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना ही है तो कुछ समय के लिए इंट्राडे रहें और दोनों तरफ की ट्रेड्स ढूंढें, और अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा ये ना सोचे कि मैं 200 पॉइंट ही लूँगा, 50-60 पॉइंट एक तरफ मिल गए ले लीजिए आप। जैसे पिछले 2 दिनों में भी इंट्राडे में मार्केट ने वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग को अच्छे से रिस्पेक्ट दिया और आपको 50-60 पॉइंट दोनों तरफ दिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं। FI की सेलिंग से डरे नहीं, ये हमने फेजेस पहले भी देखे हैं और ये आखिरी फेज़ नहीं है, उनकी तो लगातार सेलिंग चल रही है, तो ठीक है। और अगर बाजार को बड़ा ट्रिगर मिला, क्योंकि अब बाजार में वापस शॉर्ट पोजीशन है, बाजार को अगर बड़ा ट्रिगर मिला आशीष, तो कवरिंग भी बड़ी होगी। अगर फॉर एग्जांपल वो बिहार इलेक्शन अगर एक तरफा अगर बीजेपी JDU के फेवर में आ गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर वो फ्राइडे को नंबर्स आएंगे और वो फ्राइडे को जब तक वो पिक्चर क्लियर होगी तब तक हो सकता है आपको मौका ही ना दे बाजार, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए, और जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं ना, उनको पकड़ें आप और उनको चेज भी करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने वेंसडे को बिग स्टॉक्स में हिटाची लिया था, वो ये कहा था कि हालांकि इसकी पोजीशनिंग अच्छी है फिर भी ये स्टॉक आपको आज सरप्राइज करेगा। 10% सर्किट उसके बाद भी चला और सुबह खुला 4-5% ही ऊपर खुला। 4-5% ऊपर खुलने के बाद वहां पर लेने के बाद भी इसके कॉल ऑप्शन देखिए, खुलने के बाद पहले 15 मिनट के बाद 3 गुना हुए हैं कॉल ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया था। तो ऐसे आपको ढूंढने हैं स्टॉक्स जहां पर जो भी डिलीवर करेगा ना इस मार्केट में, उसको मार्केट सलामी देगा। क्यों सलामी देगा? क्योंकि बहुत कम स्टॉक्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, तो इसके लिए वो सलामी ज़रूर देगा उसको। वो कहते हैं ना कि देते ना थे जो जवाब हमारी बात का, अब उनके सलाम आने लगे। तो ये ऐसा ही हो रहा है अभी। ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कोई पूछता नहीं था, अब ऑल ऑफ अ सडन हर कोई उनको चेज कर रहा है। और जहाँ भी नंबर्स कमज़ोर हैं और कॉमेंट्री कमज़ोर है, दोनों चीज़ें कमज़ोर हैं, वहाँ शॉर्ट भी करें। वो मार्केट ये भी कह रहा है आपको, क्योंकि वहाँ पनिशमेंट भी ज़बरदस्त दे रहा है मार्केट। ऐसा बाजार अच्छा होता है, अच्छी चीज़ों पे बेहतर रिएक्शन, खराब चीज़ों पे वैसे ही जस्टिफाई करना, उस तरह की पिटाई बनता है। खैर, ये हो गई आज की रणनीति, इस समय मार्केट्स का हमारा जेनरिक अप्रोच। निफ्टी बैंक थोड़ा सा फंसा हुआ हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़े हैं। वो हिटाची का एग्जाम्पल था, हिटाची तो एक एग्जाम्पल था।